तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत करते हैं आज के हम नए क्लास में। आज है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2026 का मॉडल पेपर। जी हाँ, ये हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर है, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसी का है ये मॉडल पेपर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर और बिहार बोर्ड 2026 के 10th का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो हिंदी का है ये 10th का। तो आगे वाला चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगर आपको भी ये मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कैसे करना है मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं अंत में आपको बता दूंगा कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो चलिए बिना देर के इसका क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। इसका सही आंसर ललई सिंह यादव ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता से युक्त। जाति प्रथा कार्यकुशलता से युक्त प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म के साथ। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मागमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, दही वाला मागमा से कर्ज किसने मांगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगप्पा ने। रंगप्पा ने दही वाला मागमा से यानी रंगप्पा ने मागमा से कर्ज मांगा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। पटना कॉलेजिएट स्कूल से नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हुई थी यहीं से। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ये आपको याद रखना है। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5। पाँचों का नाम अगर पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहली लड़की के नाम थी सीमा, आरती, आलो और एक थी, एक सेकंड में बताता हूँ। सीमा, आरती, आलो और एक और थी जिसका नाम था शेफाली, सीमा, आरती, आलो। ये 5 लड़कियां सेन साहब की थी। क्या हूँ, खांसी सर्दी हो गया। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। इनमें से कौन एक लड़की नहीं है? तो मोहिनी सेन साहब की लड़की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? तो कबीर खान सवैया में सिद्ध है। अगर आपको मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, मतलब आप कभी भी ऐसे ऑब्जेक्टिव में नहीं घबराइएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको जहाँ कबीर खान दिया हो, कबीर खान आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हो, चाहे सब्जेक्टिव में खान और छंद दो, मतलब पूछे कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे, या फिर ये पूछ दे, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब इसका पहला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन कहीं पे देना कबीर खान किस छंद, खान का छंद पूछे ना, जहाँ भी खान का छंद पूछे तो आपको फटाक से ऑप्शन में देखना है सवैया कहाँ है। जहाँ भी सवैया होगा आप वहाँ पर तुरंत टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि सवैया ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये पूछ दे कि सवैया छंद मतलब पहले रसखान ना पूछ करके आपसे कहे सवैया छंद में सिद्ध कौन कवि है, सवैया छंद से सिद्ध कौन कवि है, तो आपको तुरंत रसखान मार देना है। देखिए गाइज, आपको सवैया छंद इसलिए याद रखना है कि सवैया छंद जहाँ भी आए आपको तुरंत रसखान मारना है, क्योंकि रसखान का छोड़ के सवैया छंद में कोई सिद्ध नहीं है आपके पूरे पाठ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान आराध्य है। ये भी बहुत ही आंसर सवाल, मतलब इसका सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा आंसर है, बहुत ही मतलब आसान सवाल है।
कवि रस खान का आराध्य है? राम, शिव, गणेश, कृष्णा। कमेंट बता दीजिए जल्दी कौन हैगा। 3 तक गिनते हैं, कमेंट में जल्दी बताइए। 1, 2, 3। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। जी हाँ बच्चों, जिन्होंने कृष्णा कमेंट किया आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, आप परीक्षा में पास हो जाइएगा। आप परीक्षा में टोटल ला दीजिएगा 500 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप तो रसखान में सवैया याद रखिएगा। रसखान जहाँ भी छंद पूछे सवैया हमेशा याद रखिएगा। सवैया में रसखान जी छिद थे। अगर क्वेश्चन आपका पूछ दे कि कौन से कवि सवैया छंद में सिद्ध है, तो वहाँ पे आपको तुरंत रसखान लगा देना है खोज के, ठीक है। अगर आपको रसखान के बारे में आराध्य रसखान ये प्रेम किससे करते थे, रसखान किससे अधिक प्रेम करते थे, आराध्य कौन था, अगर वहाँ पे आप उस ऑप्शन देखना है कृष्णा। जहाँ भी रसखान का क्वेश्चन में नाम हो और कृष्णा आंसर में नाम हो, तुरंत कृष्णा में लगा देना है। कृष्ण भगवान जी से रसखान बहुत ही प्रेम करते थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कृष्ण से प्रेम करने वाले कवि कौन है, और ऑप्शन आपको दे दे रसखान, घनानंद इत्यादि कुछ दे दे, तो कृष्ण जहाँ भी आए वहाँ पे आपको रसखान में लगा देना है तुरंत। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन मुरझा गया। बहुत ही आसान सवाल है। ढहते विश्वास, जहाँ भी आपको ढहते विश्वास में आए और कुछ मतलब एक्सीडेंट टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब एक्सीडेंट जैसे कि ये मुरझा कैसे गए, क्यों मुरझा गए, अगर आपको ऑप्शन में जहाँ भी दिख जाए ना भाई साहब बाढ़ के कारण, तुरंत लगा दीजिएगा भाई। क्योंकि ढहते विश्वास जो कहानी है, ये जो ढहते विश्वास कहानी है, ये बाढ़ से लिया गया कहानी है। इस कहानी में सिर्फ बाढ़ के बारे में बताया गया, इसलिए आप तुरंत बाढ़ में लगा दीजिएगा। पराग से बाढ़ में लगा दीजिएगा। बाढ़ हमेशा सही है, ढहते विश्वास से निर्मित है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध के निगरानी के लिए अपने परिवार, ओ सिड कहाँ चला गया क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन बना। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार के अपनी परिवार से बे यार क्या हो जा रहा है। हाँ, निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा अपने परिवार से लक्ष्मी ने किसको भेजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने, कहाँ दिया है ऑप्शन? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन देखिए आप कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन दिया है पति को, छोटे लड़के को, मझले लड़के को, बड़े लड़के को। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बता दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े लड़के को। तुरंत आप लगा दीजिए। इसका बड़े लड़के का नाम क्या था, कमेंट बता दीजिएगा। इसके बड़े लड़के का नाम कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग जल्दी बता दीजिए। और हाँ, आपको आंसर में इसका लास्ट में बता दूंगा बड़े लड़के का नाम क्या था। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? मैक्स मुलर, जी हाँ, मैक्स मुलर जी के बारे में अगर बात किया जाए और उनका उपाधि जो अस्वीकार कर दिए, उस कौन सा उपाधि है? वह उपाधि है आपका नाइट की उपाधि। नाइट की उपाधि, जी हाँ, नाइट की उपाधि मैक्स मुलर जी को मिला था। जिन्हों और ना, अगर ये क्वेश्चन पूछे आपको, ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछ सकता है कि नाइट की उपाधि आविष्कार बोल दिए हम। नाइट की उपाधि किस कवि को मिला था? तो आपको तुरंत मैक्स मुलर लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को जानता है? इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ये बहुत आसान, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप कमेंट में बताइए। धर्म का ईसाई धर्म को, हिंदू धर्म को, यहूदी धर्म को, बौद्ध धर्म को। इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं बता पाते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसका आंसर हम लास्ट में बता देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि है? इतना आसान सवाल, इतना आसान भाई। निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि जहाँ है, आपको घनानंद मार देना यार, तुरंत आपको घनानंद मार देना है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, घनानंद। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। मुगल बादशाह के महल, प्रेमिका सुजान के आंगन में, मथुरा के महल में,
नादिर शाह के शिविर में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमिका सुजान के आंगन में। इसका सही आंसर प्रेमिका सुजान के आंगन में। अगर आपसे क्वेश्चन कोई आए, पूछ दे क्वेश्चन आपसे कि घनानंद की प्रेमिका कौन थी, तो घनानंद की प्रेमिका जहाँ आपसे पूछे तो आप उसके प्रेमिका का नाम सुजान। सुजान कौन थी, सुजान बता दीजिएगा। सुजान कौन थी, सुजान थी नर्तकी। आपको पूछ देगा सुजान कौन थी, तो ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आप नर्तकी को आराम से लगा दीजिएगा। नर्तकी थी, अरे भाई नर्तकी थी यानी कि नचने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है माँ शीर्षक कहानी से किसको ठीक देखकर माझी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का सलाह देता है। किसको ठीक देखकर हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का सलाह दे, इसका आंसर हो जाएगा कुसुम को। कुसुम को देखकर हर लोग माँ को कहती थी कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करा दो। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए ये भाई साहब क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, मतलब फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जो फाइनल एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, 10th में जितने भी सेंटअप और सेटअप से 1 महीना पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पूरा आशा है कि ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व के लिए। जहाँ भी आपका क्वेश्चन कहे हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसमें आपको दे दे साहित्य अकादमी और किस ग्रंथ के नाम पूछ दे कि किस ग्रंथ से हुआ है, तो इसका आप सीधा आंसर खोजिएगा आलोक पर्व। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, कामसूत्र नामक। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। इसका ऑप्शन सुन लीजिए, कालिदास, बाणभट्ट, भावभूति, वात्स्यायन। कमेंट में इसका सही आंसर बता दीजिए। नहीं बताइएगा तो लास्ट में हम आंसर बता देंगे। कमेंट में बताइए आप लोग कितना तैयारी किए हैं, पता चल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों को बुद्धि विदेशी हो गई है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर ऑप्शन डाला गया है। यहाँ पे देखिए आपको विदेशी विधा पढ़कर विदेशी वस्त्र पहनकर, आपको यही दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो आंसर लगा देंगे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन उनको किन 2 ऑप्शन में होगा, इन्हीं 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर जो बच्चे नहीं पढ़े उनको पहले वाला भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, विदेशी फिल्म देखा। ऐसा तो कभी नहीं होगा, ना ही बी वाला ऑप्शन में होगा। आपको यही दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा। सी नंबर क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन में, और बी नंबर ऑप्शन में जो डी नंबर ऑप्शन है विदेशी विधा पढ़कर और विदेशी वस्त्र पहनकर। तो इस कन्फ्यूजियाना नहीं है, विधा पढ़कर भी आप कन्फ्यूजिया जाइएगा विदेशी वस्त्र पहनकर। तो सबसे पहले जो भी बच्चा पढ़ा होगा इस पाठ को, स्वदेशी पाठ को, हिंदी के गद्य खंड को, वो तुरंत आंसर लगा देगा। इसका सही आंसर क्या होगा मैम, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विधा पढ़कर। बच्चों वस्त्र में आप मत लगा देना, ठीक है, कन्फ्यूजिया मत। विदेशी वस्त्र पहनकर ये पहनने की बात हो गई। आपको पढ़कर बात है ना, तो यहाँ पे स्वदेशी पाठ के अनुसार कि भारतीय को विदेशी बुद्धि विदेशी हो गई है, तो हमेशा पढ़कर वाला जो ऑप्शन रहेगा ना विदेशी विधा पढ़कर, उसमें लगाना। आप वस्त्र पे ध्यान मत देना और ना ही फिल्म पे ध्यान देना और ना ही यूरोप में घूम घूम कर आपको ऑप्शन में ध्यान मत देना है, सीधा आपको लगा देना है विदेशी विधा में पढ़कर। चलिए अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एस रंगराजन जो सुजाता का वास्तविक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इसका क्वेश्चन हम ठीक से बता रहे हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है नगर शीर्षक कहानी में वली अम्माल
अपनी लड़की पाप्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े बड़े अस्पताल के विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, यही पूछा गया है। ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, आपको कमेंट में इसका आंसर बता देना है, नहीं बताइएगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए बाल रोग विभाग के, ऑप्शन नंबर बी प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के, ऑप्शन नंबर सी और आर्थोपेडिक्स विभाग के, ऑप्शन नंबर डी बहिरंग रोगी विभाग के। इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, हम बता देंगे आगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध। इसका सही आंसर भोज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, पेड़ों के नीचे, कंदराव में, नदियों के किनारे, फुटपाथ पर, पेड़ों के नीचे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पेड़ों के नीचे। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवादन किसने किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांवर दैया। और एक बात आप भी जान लो बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के शीर्षक पाठ के रचनाकार, इस पाठ के रचनाकार सांवर दैया ही है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचनाकार ने मतलब इस पाठ के रचनाकार ही खुद से अनुवाद किए हैं सांवर दैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से रखने का साथ निर्णय किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे, लेखक के मामा, लेखक के साले साहब, लेखक के मित्र, लेखक के बड़े भाई। तो लेखक के बड़े भाई। बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, मतलब आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से लेखक के बड़े भाई ही होंगे, अगर आपको सही लगता है तो बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, 18 फरवरी 1916। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिस्टेक हो गया बच्चों, मैंने नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बता दिया है। ये जो क्वेश्चन है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, मैंने नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म है 1916 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी का, ठीक है, इसका सही आंसर है। और हाँ, आपका एक क्वेश्चन नंबर 32 में मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक के साले साहब। इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक के साले साहब। बहादुर को घर पर कौन लेकर आया था, लेखक के साले साहब लेके आए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े पर और हल क्या बनने वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा राजदंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 35 नंबर। निम्नलिखित में किनकी कहानी लेखकनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो
इसका सही ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? हिरोशिमा कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? एक परमाणु बम। इसका सही आंसर हो जाएगा एक परमाणु बम। संगीत भारती से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर साइकिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन दिनों से। अगला क्वेश्चन नंबर है, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द अभिनयो? अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर पिकासो, पिकासो की। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा? इसका सही आंसर है मक्खी का। तो पीछे एक दो क्वेश्चन छूटा था, मैं चलिए उसको बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसका क्वेश्चन है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। अगर आपने वात्स्यायन कमेंट किया है तो आपका आंसर सही है। चलिए और क्वेश्चन था क्या, और ये क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो जाएगा बाहिरंग रोगी विभाग। जिसने ये कमेंट किया है उसका आंसर सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरे 40 आज पूरे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं? पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अगले वीडियो में हम भी और 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये PDF फाइल डाउनलोड करना है तो मैं आप इस पर 100 कमेंट नहीं, कम से कम 50 कमेंट कर दीजिए कि इसका PDF डाउनलोड कैसे करना है। तो हम PDF डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देंगे। लेकिन आज का वीडियो बड़ा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। कमेंट करना है पार्ट 2 जस्ट आप कमेंट करिए, हम पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। और पार्ट 2 में हमारा रहेगा सब्जेक्टिव। इसका सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव रहेगा इसका पार्ट 2 में। और जगह नकली मिल रहा है, यहाँ पे आपको असली बिहार बोर्ड का मिल जाएगा मॉडल पेपर रियल मिलेगा। इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप लोग वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को आप लोग क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।